हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, क्या आपका भी बारिश के सीजन में कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है? तो आज मैं चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ, यानी आज मैं बनाने वाली हूँ कटोरी चाट। हमारे यहाँ बनारस में कटोरी चाट कैसे बनाया जाता है, आज इसी की रेसिपी मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली हूँ। तो चलिए इस कटोरी चाट को कैसे बनाया जाता है हमारे यहाँ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा आटा और आधा मैदा। तो आप चाहे तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोनों को मिक्स करके ले रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप चाहे इससे मैदे से बना सकते हैं। तो आधा आटा आधा मैदा ले लिया है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून के जितना मैं ले रही हूँ अजवाइन। आप चाहे अजवाइन डाल सकते हैं, अजवाइन डालना ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर हेल्थ के हिसाब से डाल रही हूँ। थोड़ा सा मसल करके डाल दिया है। 1 चम्मच डालना है इसमें भर करके रिफाइंड ऑयल, और 1 टीस्पून से भी कम यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये क्रम्बल सा हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और सख्त सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे। जैसे आप गुजिया और मट्ठी के लिए लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर डो इसका लगाना है, ढीला बिल्कुल भी नहीं लगाना है। डो लग चुका है तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे ही 10 मिनट हो गया है तो यहाँ पर डो को एक बारी नीड कर लेना है, अच्छे से मसल लेना है। उसके बाद एक ही साइज के पेड़े इसके तोड़ लेने हैं। 6-7 पेड़े यहाँ पर मैंने एक ही साइज के तोड़ लिए हैं, और इसे पूरी से भी पतला हमें बेल करके तैयार करना है। पेड़े को थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। आप चाहे तो सूखा मैदा भी लगा सकते हैं इसको बेलने के लिए, पर वैसे ही ये मतलब सूखा मैदा लगाए बिना ही ये बेल करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए कुछ इतना बड़ा मैंने बेल करके तैयार कर लिया है, इतना पतला, और इसे फोक से कर लेना है जगह जगह पर पिक। जगह जगह पर अगर पिक नहीं करेंगे तो ये जो है फूल जाएगा पूरी की तरह, इसलिए इसको पिक करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस तरीके की छोटी वाली कटोरी सभी के घरों में होता है, तो आप इसी अंदाज से बेल करके पूरी को तैयार करिएगा जितनी बड़ी आपकी कटोरी है। तो मैंने देखिए जितनी बड़ी मेरी कटोरी थी उतनी ही बड़ी पूरी यहाँ पर बेल करके मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा अगर किनारों पर एक्स्ट्रा रहता है तो वो पोर्शन आप निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। सेम उसी तरीके से मैंने दूसरी पूरी तैयार कर ली है दूसरी कटोरी के लिए, और इसे भी हम इस पर अच्छे से इस तरीके से कटोरी को उल्टा करके चिपका लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन मिलता है वापस से उसी डो में हम मिक्स कर लेंगे। तो 2 यहाँ पर कटोरी इस तरीके से बन करके तैयार हो गई है। और हाँ दोस्तों, कटोरी पे हल्का सा ऑयल जरूर लगा दीजिएगा, ताकि ये तेल में जैसे फ्राई हो वैसे ही ये खुल करके निकल जाए। तो कटोरी पे हल्का सा ऑयल लगाना मत भूलिएगा। अब गरम गरम ऑयल में कटोरियों को हमें इस तरीके से डालना है, और दाल वाली कलछुल से हम इसके ऊपर से ऑयल भी डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जिस साइड आपको लगता है कि ये फ्राई नहीं हो रहा है उस साइड इस तरीके से आप आराम से पलटते हुए इसको फ्राई कर लीजिए। तो सेम तरीके से बाकी बचे लोइयों को भी बेल करके इस तरीके से कटोरियां बना लीजिए। और देखिए जब इस तरीके से आप इसके ऊपर डालेंगे ऑयल तो ये अपने आप कटोरी इसके बाहर निकल जाती है। तो जैसे ये थोड़ा सा सिकने लगेगा तो ये अपने आप कटोरी छोड़ने लगता है। इसको बिल्कुल भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर से आप ऑयल डालते जाइए, आराम से ये छोड़ देगा। और देखिए थोड़ा सा आप बस हल्का सा खिसका दीजिए। तो यहाँ पर मैं खिसका रही थी तो अभी सिका नहीं है, इसलिए ये कटोरी नहीं निकल के तैयार हुआ। उसके बाद थोड़ा सा किसी चम्मच से या उसी फोक से ही आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर घिसकाएंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। आप सबके सामने है, देख लीजिए, आराम से इजीली ये निकल करके तैयार हो गया। अब इस कटोरी को उल्टा करके ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे, और बस जैसे ही इस तरीके से ब्राउन हो जाए आप ऑयल से इसको बाहर निकाल लीजिए।
सेम इसी मेथड से हमें बाकी बचे सभी कटोरियों को बनाना है और फ्राई करना है। और आप सब देख लीजिए अच्छे से ये फ्राई हो गया है। तो दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने पहले से ही किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सपोर्ट से ही मैं हूँ और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हर सैटरडे मैं लाइव भी आती हूँ 1 बजे और 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आती हूँ, क्योंकि नेटवर्क का इशू होता है तो 1:30 बजे मान के चलिए कि मैं आ जाती हूँ। लाइव में कुछ सीखना चाहते हैं और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको आती है बनाने में या आपको बनती नहीं है रेसिपी आपकी अगर कोई, तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं 1 बजे से 2 से ढाई 3 बजे तक। तो अब यहाँ पर देखिए कटोरियों को मैंने फ्राई कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कटोरियों को मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या भरने वाले हैं, कैसे भरने वाले हैं, जो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और ठेले पर जैसे मिलता है खाने के लिए वैसा ही चटपटा यहाँ पर बनने वाला है। अब देख लीजिए दोस्तों इसमें क्या क्या अब भरने वाले हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्राई किया हुआ आलू मैं डाल दे रही हूँ दोनों कटोरियों में नीचे। आप चाहे तो उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। अब यहाँ पर जैसे हमारे बनारस में, यूपी में खाने के लिए कटोरियों में जो चीज़ डलती है वो है मटर वाले छोले। तो मटर वाले छोले यहाँ पर मैंने डाल दिया है। आप चाहे इसमें काबुली चने बॉयल करके डाल सकते हैं या फिर जो काले वाले चने आते हैं उसको भी उबाल करके डाल सकते हैं। स्प्राउट भी डाल सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। बारीक कटे हुए सैलेड भी कुछ अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ ये मटर वाले छोले ही डाल करके भैया लोग देते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए और थोड़ा सा काला नमक। आप चाहे तो इसमें इसी टाइम यहाँ पर बीच में डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर। मैंने नहीं डाला है क्योंकि छोले में मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब देखिए बारीक कटा हुआ प्याज डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर खट्टा मीठा दही डाल देना है फेंटा हुआ। तो दही को मैंने खूब अच्छे से फेंट करके लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर फेंटा हुआ दही डाल देंगे। तो दही आप अपने चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं। दही डालने के बाद थोड़ा सा अनारदाना डाल दीजिए। थोड़ा सा क्रंची सा जब मुंह में टेस्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और थोड़े से मैंने चुकंदर के लच्छे डाल दिए हैं। इसके ऊपर से आप चाहे तो बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। और बस खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल देंगे और तीखी वाली हरे धनिए की चटपटी चटनी डाल देंगे। और फिर से इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा वाइट नमक। तो इन सब चीज़ों को स्प्रिंकल करने के बाद आप चाहे तो सेव वाली भुजिया भी इसके ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि ठेले वाले भैया लोग डालते हैं। जो नायलॉन सेव आता है वो डालते हैं। मेरे पास नायलॉन सेव नहीं है, भुजिया वाली नमकीन है, तो वही मैं इसके ऊपर से चाट मसाला वगैरह डालने के बाद स्प्रिंकल थोड़ा सा कर दूंगी और ये चटपटी कटोरी चाट खाने के लिए हो जाएगी रेडी। तो लीजिए दोस्तों कटोरी चाट बिल्कुल ठेले वाले भैया लोग जैसा बन करके घर पर तैयार है, वो भी आसान तरीके से, है ना, बहुत इजी बनाना। तो आप भी इस फेस्टिवल या फिर कभी भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये कटोरी चाट जरूर बनाइएगा। वैसे भी बारिश के सीजन हो या ठंड का मौसम हो या फिर कोई भी सीजन हो, चटपटा खाने का तो कभी कभी सभी का मन करता है। तो आप भी इसे खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जब भी कुछ ऐसा चीज खाने का मन करे तो घर पर ही इसको बना करके खाइए, बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए। और बारिश के सीजन में तो वैसे भी हमें बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।